बड़ी खबर है, वाराणसी में रोली तिवारी के समर्थन में वकील उतर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पोस्टर जारी किया। पोस्टर में स्वामी को महिषासुर दिखाया गया है। दुर्गा के रूप में वध करती दिखी रोली तिवारी। समाजवादी पार्टी ने रोली तिवारी को और ऋचा सिंह को कल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रही थी। और रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही थी, उसका विरोध दोनों ही महिला कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से किया गया था। उसी को लेकर अब ऋचा सिंह और रोली तिवारी को जब बाहर निकाला गया तो उनका समर्थन भी जगह जगह पर हो रहा है। और रोली तिवारी के समर्थन में वाराणसी के वकील उतर आए हैं। देखिए, इस तरह का पोस्टर उनके हाथों में है। महिषासुर की जगह स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाया गया है और मां दुर्गा की जगह रोली तिवारी की तस्वीर यहां दिखाई गई है। ये पोस्टर जगह जगह चस्पा भी किया गया है और इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का यहां विरोध किया गया है। नारे भी लगाए गए हैं। वाराणसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं, जहां रोली तिवारी को मां दुर्गा के रूप में दिखाया गया और महिषासुर के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ मुखर रही समाजवादी पार्टी प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह पर समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। दोनों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। समाजवादी पार्टी ने पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करने वाली दो नेताओं रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाकर साफ संदेश दे दिया है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खुलकर खड़े हैं। दरअसल रोली मिश्रा और ऋचा सिंह सोशल मीडिया के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का लगातार विरोध कर रही थी। ये संदेश अखिलेश तक पहुँचाया गया कि दोनों नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के जरिए सीधे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और फिर निष्कासन का आदेश जारी हो गया। वर्तमान में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जाति को लेकर निशाना बनाया जा रहा था, मैंने इसके खिलाफ भी अपनी जो है असहमति जाहिर की थी। और मुझे बहुत दुख है कि महिलाओं के लिए अपशब्दों का जिन लोगों ने प्रयोग किया, उनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता रहे, वो डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन दो महिला नेता जो कि अपनी बात इस लोकतंत्र में संसदीय भाषा के अंतर्गत कहती हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता बिना किसी कारण के को बताए दिखा दिया जाता है। ये अपने आप में अलोकतांत्रिक भी है और दुखद भी है। लड़ी अचानक से एक मुद्दा आता है श्री रामचरितमानस का। स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रभु श्री राम को गालियां देते हैं, पार्टी पटल के अंदर श्री रामचरितमानस का अपमान करते हैं। निष्कासन का पत्र मिलते ही ऋचा सिंह ने अखिलेश यादव से ट्वीट कर सवाल भी पूछा कि अध्यक्ष जी कम से कम निष्कासन का कारण तो बता देते जनता को। वहीं रोली तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि 16 वर्षों की निष्ठा के इस पुरस्कार के लिए आभार आदरणीय अखिलेश यादव जी। राष्ट्र द्रोहियों, सनातन द्रोहियों, रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। श्री रामचरितमानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार हैं। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो विकास को न चाह करके केवल राजनीतिक बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम। आपको बता दें कि 26 जनवरी को ऋचा सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि जब संदेश गलत जाए तो बोलना जरूरी हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये पता नहीं कि शूद्र और नीच में कोई संबंध नहीं है। बस यही बातें स्वामी को अखरी और अखिलेश तक संदेश पहुँच गया। 2024 में अखिलेश जी ओबीसी और SC/ST के भरोसे सियासत की नई बिसात बिछा रहे थे। उसको ऋचा और रोली के बयानों से खतरा लग रहा था। अखिलेश को यह संदेश भी देने की कोशिश की गई कि पार्टी में विरोध के सुर अगड़ी बनाम पिछड़ी की लड़ाई में तब्दील हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने दो पूर्व नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, जो कि लगातार अनुशासन तोड़ रही थी, लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लिख रही थी। ये वो संदेश है कि संगठन बड़ा है, पार्टी बड़ी है, अनुशासन बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों महिला नेत्रियों के अलावा भी SP विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा था कि राम पर टिप्पणी करने वाला न कभी सच्चा समाजवादी हो सकता है और न ही सनातनी हो सकता है। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल अखिलेश यादव पर उठ रहे हैं कि इन दोनों नेताओं पर यह कार्रवाई क्या महिला होने के नाते की जा रही है या फिर सवर्ण होने के कारण। टीम न्यूज स्टेट।
ऋचा सिंह और रोली तिवारी के खिलाफ पार्टी की कार्रवाई को लेकर संत समाज में नाराजगी है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने इस कार्रवाई को अनुशासनात्मक कार्रवाई करार दिया है। रामचरितमानस के अपमान और संतों पर हमले के बीच समाजवादी पार्टी ने दो नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद अयोध्या के संतों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है, मानस और राम की बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। राम की बात कर ले, जो रामचरितमानस की बात कर दे, जो सनातन संस्कृति की बात कर ले, जो हिंदू की बात कर ले, उसको अखिलेश यादव पार्टी से बाहर कर देते हैं। एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नेवला प्रसाद के द्वारा नारी सम्मान की बात होती है, लेकिन उसके पार्टी में जो सनातन की बात कर दिया उसको पार्टी के बाहर के रास्ता दिखा देते हैं। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, समाजवादी पार्टी का यह सवर्ण विरोधी और महिला विरोधी चेहरा सामने आया है। फिर से समाजवादी पार्टी का एक सवर्ण विरोधी और महिला विरोधी चेहरा सामने आया है और रोली तिवारी को उन्होंने बाहर निकाल दिया। ऋचा सिंह, उनका अपराध केवल इतना ही था कि रामायण जलाने का उन लोगों ने समर्थन नहीं किया था। संत दिवाकराचार्य ने कहा, संस्कृति पर हमला करना ही समाजवादी पार्टी के एजेंडे में रहा है। समाजवादी पार्टी की जो नीयत और नीति रही है वो हमेशा राष्ट्र और संस्कृति से भिन्न रहा है और राष्ट्र और संस्कृति पर हमला करना ही समाजवादी पार्टी के एजेंडे में रहा है। इधर शिवपाल यादव ने ऋचा और रोली के निष्कासन पर कहा, संगठन में रहना है तो पार्टी अनुशासन में रहना होगा, जो अनुशासनहीनता करेगा वो इस पर कार्रवाई होगी। और संगठन में अगर संगठन में रहना है, पार्टी संगठन में रहना है तो अनुशासन में रहना है। अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहरहाल संत समाज समाजवादी पार्टी की इस कार्रवाई को लेकर बेहद नाराज है। अब सवाल ये उठता है कि मानस के अपमान के बाद एसपी में मचा ये घमासान कब थमता है। टीम न्यूज स्टेट। गाजीपुर से बड़ी खबर है। ओम प्रकाश